ये नागवासुकी मंदिर है। नागवासुकी जो हैं वो शंकर जी के गले के नागों के राजा कहे जाते हैं। और जब समुद्र मंथन हुआ था, देवताओं और राक्षसों ने किया था, तो इन्होंने अपना शरीर देवताओं के लिए अर्पण कर दिया था। ये रस्सी बने हुए थे और सुमेरी पार्वत को जो है मथानी बनाए थे। स्कंद पुराण में इसका वर्णन लिखा हुआ है, पुराण में। पंडित श्याम बिहारी मिश्रा, पुजारी नागवासुकी। जब समुद्र मंथन हुआ तो सुमेरी पार्वत समुद्र में नीचे जाने लग गया। विष्णु भगवान को जो है कछुए का रूप भी माना जाता है। उन्होंने कछुए का रूप धारण करके पहाड़ के नीचे विराजमान हो गए। पहाड़ फिर ऊपर आ गया, मंथन शुरू हो गया। मंथन के पश्चात जब अमृत कलश निकला, 14 रत्न निकले, तो विष्णु भगवान ने उस अमृत कलश में अपनी शक्ति से 2 भाग कर दिए, एक में अमृत, एक में मजरा। तो देवताओं को जो है अमृत पान करा रहे थे और राक्षसों को मजरा। राहु समझ गया कि हमारे साथ देवता छल कर रहे हैं, तो सर्प का वेश बना करके वो देवताओं की लाइन में बैठ गया। भूल बस अमृत पान विष्णु भगवान ने उसे भी करा दिया। स्मरण किया, ये तो राहु है। जब तक सुदर्शन चक्र से गर्दन काटी तब तक वो अमृत पान कर चुका था। उसके 2 भाग हो गए, तो ऊपर का भाग राहु हो गया और नीचे का केतु। अब एक राक्षस के 2 राक्षस तैयार हो गए। समुद्र मंथन के पश्चात इनके शरीर में अग्नि ज्वाला उठ गई। तो इन्होंने विष्णु भगवान से कहा कि अब ऐसा स्थान दीजिए कि कुछ दिन मैं वहाँ पर रहकर और सेवा कर सकूँ। तो इन्होंने कहा, जाइए प्रयागराज में सरस्वती माता का पान करिए तो आपको ठंडक पहुँचेगी, और वहीं गंगा जी में आप भी स्नान करिए। तो जब इन्होंने प्रयागराज में सरस्वती माता का पान किया तो वो पत्ताल लोक चली गई। और ये आए तो गंगा जी जो है पहले पूरब की ओर जा रही थी, तो यहीं अपना ये विराजमान हो गए। तो देवताओं ने कहा कि अगर गंगा जी, ब्रह्मा जी यमुना जी में मिल जाएं और सरस्वती माता जो पत्ताल लोक चली गई हैं, तो पुनः फिर वो ऊपर आ जाएंगी। अगर गंगा जी जाके यमुना जी में मिल जाएं तो संगम हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया, तो ब्रह्मा जी ने दशाश्वमेध घाट दारागंज, एक बनारस में है दशाश्वमेध घाट और एक दारागंज में दशाश्वमेध घाट है। यहाँ शंकर जी की ब्रह्मा जी स्थापना किए और एक यज्ञ, भारत के अंदर पहला यज्ञ ब्रह्मा जी ने दशाश्वमेध घाट प्रयागराज में किया था। यज्ञ में सभी देवता लोग सम्मिलित हुए। वासुकी जी भी अपना चले गए। समुद्र और हवन के पश्चात सब देवता अपने अपने स्थान को वापस होने लग गए। तो वासुकी जी आने लग गए। तो विष्णु भगवान ने कहा कि वासुकी जी 8000 वर्ष से गंगा जी में पड़े हुए हैं, अब इनको यहीं स्थापित कर दीजिए। जब ब्रह्मा जी ने कहा कि आइए वासुकी जी, मैं अपने मानस पुत्रों द्वारा आपको स्थापित कर देता हूँ दारागंज में। तो इन्होंने कहा, इतने दिन बाद याद आई है, मैं पढ़ा रहा, मुझे नागराज लोग करके प्रणाम करते थे और कोई मेरी महिमा नहीं जानता था। कहें क्रोधित ना हो, मांगिए जो आपको मांगना हो। तो इन्होंने 3 वरदान मांगे थे कि मुझे स्थापित करिएगा तो प्रथम काल सर्प राहु की पूजा जो होती है वो नागवासुकी स्थान पे ही होगी, प्रथम पूजा। द्वितीय जो है उज्जैन नासिक में होगी। दूसरा, यहाँ जो कुंभ मेले में दर्शन करने आएगा या कल्पवास करने आएगा या अधिक मास में आएगा तो मेरे दर्शन करना अनिवार्य है। अगर दर्शन नहीं करेगा तो कोई फल की प्राप्ति नहीं होगी। और जिसको नहीं मालूम हो उसके लिए क्षमा है, जिसको ज्ञान है वो नहीं करेगा तो फल की प्राप्ति नहीं होगी। दूसरा वचन मांगा, यहाँ 12 माधव, तो उनकी परिक्रमा होती है दीपावली के समय, 12 माधव। तो इन्होंने कहा उस परिक्रमा में मेरी भी परिक्रमा होनी चाहिए। और उसके पश्चात असी माधव और बेड़ी माधव इसी मंदिर के ईशान कोण में विराजमान थे। गंगा जी में दोनों मंदिर ध्वस्त हो गए। बेड़ी माधव जी की मूर्ति नहीं मिली, परस माधव की एक छोटी मूर्ति मिली है, जो कि हम लोगों ने पिछले कुंभ में मंदिर बनवा के छोटा सा ही स्थापित कर दिया। बेड़ी माधव
का मंदिर जो है महंत जी ने दारागंज में बना लिया। तो इन्होंने कहा कि महंत जी बेड़ी माधव के मेरे स्थान में अकेले एक बार दर्शन करने आएंगे द्वादश माधव के पश्चात। तो आज भी बेड़ी माधव के महंत द्वादश परिक्रमा के बाद अकेले यहाँ दर्शन करने आते हैं। और आज भी आरती के पश्चात बेड़ी माधव जी का बिस्तर बासुकी जी के स्थान में लगाया जाता है। रोज़ वो यहीं रात को निवास करते हैं। आरती के पश्चात वो यहाँ से प्रस्थान करते हैं अपने स्थान को। औरंगजेब ने भाला मारा था, ये गड्ढा दिख रहा है आपको सामने, दिखाई दे रहा है ना, यही गड्ढा है। 3 भाला मारा था, पहला, दूसरा, तीसरा। दूध की धारा विषैली, क्योंकि दूध पान करते हैं, विषैली धारा निकली तो औरंगजेब बेहोश होकर गिर पड़ा। तो सिपाही यहाँ से उठा के भागे, तो दशाश्वमेध घाट में उसको होश आया तो वहाँ शंकर जी को 3 तलवार मार के, दशाश्वमेध घाट के शंकर जी को भी 3 तलवार मारा है। ये इसकी है। जो भी श्रद्धा भाव से आएगा और अच्छे मन से, भाव से, बिना हिचक, बिना कष्ट मेरे दर्शन करेगा, 4 आने कष्ट मैं दर्शन माँ से ही उसके पूर्ण करूँगा। और सावन की जो पंचमी होती है, नाग पंचमी जिसको गुड़िया बोलते हैं लोग, उस दिन दर्शन माँ से ही मैं कालसर्प की शांति करूँगा। ये इनका स्थान है। ये 8000 वर्ष पुराना मंदिर है। और यहीं पर जो है गंगापुत्र भी सीतामा जी भी विराजमान है नीचे, क्योंकि वो जो है गंगा जी में स्नान करके और बासुकी जी को जल चढ़ाते थे, क्योंकि महाभारत से पहले का ये मंदिर है। महाभारत तो 5400-500 वर्ष हो रहा है। और इसका जो स्कंद पुराण, पद्म पुराण में लिखा हुआ है लगभग 8000 वर्ष। ये अभी श्योरिटी नहीं है कि कितना होगा, पर लगभग अंदाजन 8000 वर्ष पुराना मंदिर है।